हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो आप लोग का एग्जामिनेशन बहुत करीब है, तो जितने भी बच्चे हैं उससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी पढ़ चुके हैं, जो भी अभी तक पढ़ाई हो चुका है, जितना कुछ पढ़ चुके हैं, तो तरीका तो हम शुरू में बताए थे कि बेटा जब पढ़ना तो जो भी टॉपिक समझ में न आए फर्स्ट टाइम में उसको हम स्टार लगा देते हैं, फिर सेकेंड टाइम में भी न समझ में आता है तो उसको डबल स्टार लगा देते हैं, और तीसरा बार जब समझते हैं फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह जाता है तो ट्रिपल स्टार लगा देते हैं। तो लास्ट में जब एग्जामिनेशन का समय आता है तो जो हमारे पास 30 से 40 चैप्टर पढ़ना होता है, उस 40 चैप्टर में 150 से 200 टॉपिक आपके पास होता है, और उस टॉपिक में आपको 15 से 20 ही टॉपिक ऐसा होगा जो आपको 10-15 टॉपिक 3 स्टार का होता है, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, 2 स्टार कर लेते हैं, 1 स्टार कर लेते हैं, तो विद इन 7 डेज या विद इन 5 डेज के अंदर आपका टोटल रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो जो पढ़े हुए हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे, जिस प्रैक्टिस और जिस फ्लो में आप पढ़ रहे थे उसको मेंटेन करके रखेंगे। बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक करने के लिए हम हैं ना, बहुत अधिक करने के लिए हम हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको लगातार महाभारत का लेक्चर और आपका मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। और एक बार और बोलेंगे कि आप लोग को अगर पढ़ाई में होता है एग्जामिनेशन के समय आने के बाद बच्चे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, निगेटिव होने लगते हैं, क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो घबराने नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो सीधे मोबाइल को निकालिए, शारदा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर जाइए और आराम से उसको फॉलो कीजिए, कहीं कुछ होने वाला नहीं। टोटल का टोटल आपको शारदा क्लासेज का जितना भी लेक्चर दिया गया है उसी से क्वेश्चन आने को है, इतना कुछ बता दिए हैं कि आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। और अब चर्चा करते हैं किसका, तो इस लेक्चर में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस लेक्चर में एक बहुत बड़ा खुशखबरी आपको मिलेगा। वो खुशखबरी अगर जानना हो तो लास्ट तक आपको बने रहना होगा। नंबर 1 पॉइंट, यानी एक खुशखबरी बच्चों के लिए आपको इस लेक्चर में दिया गया है। वो क्या खुशखबरी है और किस चीज़ को क्या आपके लिए खुशखबरी हम लेके आए हैं और वो किससे रिलेटेड है, क्या बताने वाले हैं, वो आपको जब इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा इस लेक्चर में तो आपको पता चलेगा। अब चर्चा करते हैं कि ये सेट किसका सेट है। तो टारगेट पॉलिटेक्निक का ही आपका ये सेट है, जो 2023 के एग्जामिनेशन जो इस बार होगा उसके लिए एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट आपका मॉडल पेपर का दिया गया है। पेपर से पहले पेपर की तैयारी महाभारत में बता रहे थे, और यहाँ पर वैसे सवाल को लेके बार बार हम आ रहे हैं जो आपको कंटिन्यू पूछा जाता है। तो उम्मीद है जब आप देखिएगा सैम्पल पेपर या 10-20 साल का जो आपका प्रीवियस ईयर का हमने क्वेश्चन करवा दिया है, बहुत सारे मॉडल सेट आपको करवा दिए हैं, उसके बाद तुम लोग को तो पता होगा यार बोर्ड का भी एग्जाम में कोई छोटा सा गेस पेपर ले लेता है और पढ़ के रट के पास कर जाता है। यहाँ तो मॉडल सेट बता दिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता दिए, पूरा थ्योरी रिवाइज करवा दिए, मॉडल पेपर दे रहे हैं, महाभारत दे रहे हैं। तो लगभग सारे कंटेंट हम आपके पास रख दिए हैं जो किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, किसी भी परीक्षा के तैयारी के लिए हमारा क्या सब तरीका होना चाहिए, क्या मोटो होना चाहिए, किस तरीका से हम उसको फॉलो करेंगे, वो सारा कहानी इसमें बताया गया है। तो आज जो सेट हम आपके सामने लेके आए हैं वो गणित का सेट लेके आए हैं, यानी मैथमेटिक्स का सेट है, और ये आपका मॉडल पेपर नंबर 9 है। और इसे मिस क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो एम है, आप लोग का जो एम है, जिस गोल को अचीव करने की कोशिश आप कर रहे हैं, जिस एम को अप्रोच करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य और मंजिल को आप हासिल करना चाहते हैं, वहां पर पहुंचाने में ये बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप मैथ में कितना कुछ जानते हैं, गणित में आपने कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक को रिवाइज किया और किस पॉइंट पर आप फंसेंगे और कहाँ पर आपको त्रुटि होगा और किस टाइप के क्वेश्चन को आपने अप्रोच नहीं किया होगा,
वो सारा कहानी ये लेक्चर आपको बता देगा शुरू से लास्ट तक। और देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ओहो सर सही बता रहे, तो इस चीज़ को हमने नहीं देखा है। इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है, हमने इसको रिवाइज नहीं किया, बना तो लिया है लेकिन इसमें क्या कुछ बदलेगा, तो क्या जवाब देंगे, उसको अप्रोच कैसे करेंगे, वो सब कहानी हम इसमें सिखाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही खूबसूरत सा और छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दिया गया है ए बी और सी डी आपका दो समानांतर रेखा है, आपको दिखाई दिया जा रहा होगा कि ए बी और सी डी क्या है आपका, तो पैरेलल लाइंस है। कैसा लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। 1, यानी एंगल 1 एंगल 2 का रेशियो जो है वो एंगल 3 और एंगल किसके बराबर है, एंगल 3 और एंगल 2 के रेशियो के बराबर आपको दिया गया है। एंगल 1 एंगल 2 जो है वो एंगल 3 और एंगल क्या, एंगल 2 के बराबर आपको दिया गया है। तब पूछ रहा है कि एंगल 6 जो होगा वो एंगल 6 क्या होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। यानी एंगल 1 और एंगल 2 जो है 1:2 के रेशियो में, यानी एंगल 1 और एंगल 2 3:2 का रेशियो है। दोनों तरफ एंगल लिखा गया है, यहाँ थोड़ा एरर है, इसको हम डिलीट कर दें। तो ये आपको क्या कह रहा है, ज़रा सा उसको समझिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको कि कह क्या रहा है। तो ये आपका क्या कह रहा है कि आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आपके सामने दिया हुआ है कि एंगल 1 अपॉन एंगल 2 जो है वो 3/2 के अनुपात में दिया गया है। 3/2 के अनुपात में, तो हम इसको मान लेते हैं 3x अपॉन 2x। तो 1 + 2 ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, तो लीनियर एंगल है, एक रैखिक कोण है। इन दोनों को जोड़िएगा तो मान कितना आएगा, 180 डिग्री। बिल्कुल स्लोली लेके चलते हैं, आराम से देखते रहो क्या होगा। तो आपको एंगल 1 + एंगल 2 जो आ जाएगा वो आपका 180 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल 1 और एंगल 2 यह क्या दिया हुआ है, 3x + 2x दिया हुआ है, = 180 डिग्री आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 5x = 180 डिग्री, यानी x = 180 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा 5। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, यानी कितना आ गया, 36 डिग्री आपका आ गया। क्या आया, 36 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल 1 का मान आया वो 3 × 36 आपका ये 108 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 108 डिग्री। और ये 2x है तो ये आपका 72 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि एंगल 6 का मान क्या होगा। तो बेटा जो मान आपको इसका होगा तो एंगल 2 बराबर एंगल 6 होगा। एंगल 2 बराबर क्या होगा, एंगल 6। कौन सा एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो एंगल 6 का मान कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। एंगल 6 का मान कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। आपको समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम जरा सा आपको समझा दें कि इसमें बेटा बहुत कुछ होता है। जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं तो यहाँ पर बहुत तरह के एंगल्स आते हैं। अब जरा सा जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनते रहिएगा, समझ में आएगा। इसमें आपका एक एंगल होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान से देखिएगा। एक एंगल होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि क्वेश्चन बताना तो एक बहाना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाना है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन बताना तो एक बहाना है, कॉन्सेप्ट को जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको 100% क्लियर करके जाना है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा तो उसके हिसाब से जब लिखिएगा तो एंगल 1 आपको किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद एंगल 2 आपका एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। एंगल 4 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 4 आपका एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। एंगल 3 जो होगा वो एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। ये आपका कौन सा एंगल था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था। अब इसमें दूसरा एंगल जो होगा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। वो क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दूसरा है, यानी अल्टरनेट होगा लेकिन इंटीरियर यानी अंदर में। तो ये जो पैरेलल लाइंस है ना उसके अंदर में, तो एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल 3 = एंगल 5 और दूसरा एंगल 4 = एंगल 6।
एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ये दूसरा कहानी था हमारा तीसरा स्टेप जो इसमें आपको दिखाई देगा वो आपको क्या दिखाई देगा जरा सा वो समझिए। तो तीसरा हमारा होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या होता है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये तीसरा कहानी इसमें होता है पैरेलल लाइंस में, ठीक है। तो अल्टरनेट तो होगा लेकिन उल्टा होगा, यानी ये आपका 2 जो होगा वो 8 के बराबर होगा, एंगल 2 जो होंगे वो एंगल 8 के बराबर होंगे, और एंगल 1 जो होगा वो एंगल 7 के बराबर होगा। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछेगा आज के बाद क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये हो गया। एक हमारे पास और कॉन्सेप्ट होगा इसका, तो उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी बिल्कुल वर्टेक्स पर उल्टा होगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका होता है, ये आपका एक और कॉन्सेप्ट है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या सब होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। तो 1 आपका 3 के बराबर हो जाएगा, हमने सब को लिख दिया है। 1 3 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। वैसे ही 5 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, एंगल 5 बराबर एंगल 7, और एक आपका एंगल 6 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, एंगल 6 बराबर एंगल 8। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो पैरेलल लाइन से संबंधित था। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं इसमें, वो चौथा पॉइंट्स भी मैं आपको समझा दूं तो समझ में आ जाएगा। एक बेटा होता है एलाइड एंगल। कौन सा एंगल होता है? एलाइड एंगल। 2 पैरेलल लाइंस के बीच जो इंटीरियर एंगल होता है, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 का जोड़ जो होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 का जोड़ जो होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो जोड़ होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो जोड़ होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 180। इतना ही नहीं, ये इंटीरियर का कहानी है, एक्सटीरियर में भी हम लिख सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8 जो होगा वो आपको कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 8 भी 180 डिग्री होगा, और एंगल 2 प्लस एंगल 6 जो होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 6 ये भी आपका 180 डिग्री होगा। तो ये 2 4 5 कंपोनेंट जो हमने आपको समझाया, ये पांचों कंपोनेंट को कॉपी में जरूर प्रिंट कर लीजिएगा और ये सब दिन काम में आएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब कभी पूछेगा तो यही 5 चीज़ आपको लगाना है। नंबर 1 पॉइंट आपका कॉरस्पॉन्डिंग, दूसरा आपका अल्टरनेट इंटीरियर, तीसरा आपका क्या दिया हुआ है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर, चौथा आपका वर्टिकली अपोजिट, और नंबर 5 आपका एलाइड एंगल। ये 5 कॉन्सेप्ट को लगा दीजिएगा। फिलहाल हम इसका आंसर निकाल चुके हैं। तो इसका आंसर कितना आया था? तो मेरे पास आया था 72। तो हम किसको टिक कर देंगे? 72 को टिक कर देंगे। पहला नंबर क्वेश्चन था, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। हमने इसको इसीलिए लिया क्योंकि इससे आपको एक क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको इससे रहेगा, इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, इसीलिए हमने इस पूरा का कहानी बिल्कुल क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इतना कुछ आप बुक से रिवाइज करते और कहीं टॉपिक को देखते तो आधा से 1 घंटा आपको लगता, जो काम हम आपको बिल्कुल 2 से 3 मिनट में कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एफ एक्स बराबर ax टू दी पावर 7 है, bx टू दी पावर 3 है, cx माइनस 5 दिया गया है, जहां a b और c नियतांक दिया गया है, ठीक है, जो कांस्टेंट है, और f माइनस 7 का मान 7 दिया हुआ है। तो f प्लस 7 आपको निकालना है। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, जरा सा दिमाग लगाना है। कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं, लेकिन दिमाग लगा के इसको बनाना होगा। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है, हम x के जगह पर क्या डाल देते हैं? -7 डाल देते हैं। तो f माइनस 7 बराबर क्या आ जाएगा? तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -7 डाल दीजिए। तो a माइनस 7 टू दी पावर 7 प्लस b माइनस 7 टू दी पावर 3 प्लस c माइनस 7 और -5, ये आपका आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। f माइनस 7 का मान आपको जितना आ रहा है उतना आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना आपको दिया हुआ है। और f माइनस 7 का जो मान यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, वो बेटा 7 के बराबर है। इट मीन्स कि ये वैल्यू आपके किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा, जैसा कि हमने आपको दिखाया। ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जब आगे बढ़ेंगे
तो अब क्या कीजिए, सब में से माइनस को कॉमन ले लीजिए, इन सारे में से माइनस को क्या कीजिए, कॉमन लीजिए। कैसे लेंगे देखो, तो माइनस पे पावर अगर ऑड नंबर होगा तो निगेटिव आएगा, तो यहाँ पर भी ऑड नंबर है, विषम संख्या, यहाँ भी विषम है और यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, तो ये भी विषम है। तो सब में से क्या कीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, यानी -1 या केवल माइनस को कॉमन लेते हैं, केवल क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। माइनस को जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा तो आएगा क्या, तो आएगा क्या वो आपको दिखाते हैं। तो माइनस को कॉमन लीजिएगा, ये माइनस आ गया, यहाँ आपका हो जाएगा a 7 हो जाएगा, आप प्लस b 7 हो जाएगा और प्लस c 7 हो जाएगा, और ये माइनस कॉमन ले लिए तो +5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस को क्या करो, तो उधर भेज दो, तो उधर जैसे ही भेजेगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a 7 प्लस b 7 आप प्लस c 7 आप प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना, -7, ये आ गया। हमारे पास ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमको जो मान निकालना है, हम जरा उस पर चर्चा कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वैल्यू आपका किसका निकालना है, उस वैल्यू को देखिए। उस वैल्यू को जब आप देखिएगा तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए उस वैल्यू पर हम चर्चा करते हैं, जिस वैल्यू को हम समझाना चाहते हैं। अब देखिएगा, जैसे ही आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर F7 लिखिएगा, तो F7 इज इक्वल्स टू आपको क्या आ जाएगा, सब जगह 7 डाल दीजिएगा, तो a हो गया x⁻7 हो जाएगा, x⁻7 कहते हैं, x⁻7 नहीं होगा, 7⁻7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7⁻7 हो जाएगा, 7 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर डालेंगे क्या, a 7⁻7 आप प्लस b 7⁻3 आप प्लस c गुने 7 और माइनस क्या 5 डालेंगे। अब आपको इसी का वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, तो यहाँ से निकालेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो क्या आया, देखिएगा a 7⁻7 आप प्लस b 7⁻3 आप प्लस c गुने 7 और यहाँ पर -5 लाना है। क्या लाना है, -5। तो हम क्या करते हैं कि इसमें -10 को इधर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इधर भी क्या करना होगा, -7 -10 को जोड़ देना होगा। अब जैसे ही इसको देखिएगा तो a 7⁻7 हो जाएगा, b 7⁻3 हो जाएगा, c 7 हो जाएगा और ये -5 इज इक्वल्स टू -17 आ जाएगा। ध्यान से देखो कि जो टर्म आपको इधर लिखा गया है बिल्कुल यही टर्म आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इतना का मान क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया। बहुत छोटा में बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आते हैं तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक खिलौना का ट्रेन है जो 210 मीटर और 122 मीटर लंबी सुरंग को क्रमशः 25 और 27 सेकेंड में पार करता है, तो ट्रेन का लंबाई क्या होगा, ट्रेन का लंबाई क्या होगा। तो बेटा ट्रेन किसी चीज़ को पास करता है तो एक तो उस दूरी को कवर करता है, आप प्लस ट्रेन का जो लंबाई होता है उसको भी कवर करता है। तो मान लेते हैं कि खिलौना का जो लंबाई है वो क्या है, वो ज़रा बता दें हम। तो खिलौना जो ट्वाइस दिया गया है उसका लंबाई, खिलौना का लंबाई हम मान लेते हैं कि x है, कितना है, x है या l मान लो। ठीक है, तो आपका दूरी कितना तय करना हो जाएगा, 210 प्लस x दूरी को ये तय करेगा, और ये कितना दूरी को तय करेगा, 210 प्लस x कुछ 40 का होगा, और ये तय करेगा आपको 122 प्लस x की l ना, यहाँ l माने थे तो l होगा, क्या होगा, l होगा। तो चलिएगा ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या आएगा। तो यहाँ पर l और यहाँ भी l, और दूरी समय कितना लग गया, 25/17 लग गया। अब इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। 210 माइनस l की प्लस l, ये दूरी जुड़ जाएगा, प्लस l गुने 17 इज इक्वल्स टू 25, 122 प्लस
एल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, आपको आंसर आ जाएगा। 17 से गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 17 इकाई 17, 17 दूनी 54, एक 55 हो गया, और इधर आपका हो गया प्लस 17L, और इधर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 दूनी 50, 50 5 55, 25 5 30, 30 50 आ गया, और इधर आपका 25L आ गया। एल वाला को एक तरफ इसको एक तरफ, दोनों तरफ कर दीजिए। तो इसमें से इधर लाइएगा तो 55 70 माइनस 3050 बराबर 25L माइनस 17L हो जाएगा। अब इसको घटाइए तो 0 से 0 आ गया, 7 में से 5 गया 2 आ गया, 5 में से 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2, यहाँ 5 आ गया, और यहाँ आ गया 2, 5 और यहाँ क्या आ गया 2 आ गया, और इज इक्वल्स टू जो आपका आएगा वो आपका 17 था ना, 17 दूनी 34 एक 35, यहाँ गलती लिखे हुए, 17 दूनी 34 एक 35 होगा, यहाँ 35 होगा, और 35 में से जब ये घटेगा तो आपका 520 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 520 आ गया, और इस इधर कितना आ गया तो 25 में से 17 गया तो 15 में से 7 गया तो 8L, तो L बराबर कितना हो जाएगा 520/8, काट दीजिएगा, 8 6 जा 48, 8 5 जा 50, यानी क्या 65 मीटर का आपको खिलौना होगा। कितना मीटर का होगा 65 मीटर का खिलौना होगा। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको सेंस लगाना होगा, डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं आप कर सकते हैं, उस पर आपको समझना होगा कि क्या है नहीं। आगे तो देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब लाए हैं, खुशखबरी भी देने वाले हैं, और क्वेश्चन का तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का अंबार लाए हैं जो देखिएगा तो आपको लगेगा कि ओहो छूट गया, यहाँ तक तो हम पहुँचे ही नहीं। अब कहता है निम्नलिखित समीकरण निकायों में किसके अनंत सतह, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, ये आपको पता है। और जब कहानी आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम आपको क्या बताने जा रहे थे और आपको क्या जानना चाहिए। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आप देख लीजिएगा। ऐसे कई ये क्वेश्चन हमने आपको करवा चुका है, तो इस पर टाइम नहीं लेंगे और इसको समय बिल्कुल नहीं देंगे, समय देने की आवश्यकता इस पर नहीं है। क्या कहता है, यदि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात B दिया हुआ है और लड़कियां और लड़कों का अनुपात G दिया हुआ है, यानी आपका बॉयज और गर्ल्स दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि बॉयज का संख्या X है और गर्ल्स का संख्या क्या है Y। मान लेते हैं कि बॉयज का संख्या X, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, खुद से अटेम्प्ट करो, खुद से कोशिश करो। बॉयज का संख्या X दिया हुआ है और गर्ल्स का संख्या क्या दिया हुआ है Y दिया हुआ है। कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है वो B के बराबर है। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात यानी X/Y जो है वो आपको B के बराबर दिया है। और एक चीज़ इसमें और दिया हुआ है कि लड़की और लड़का का अनुपात यानी Y/X का अनुपात जो है वो आपको G दिया है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका कौन कह रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन बता रहा है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। तो ज़रा सा आप इसको सॉल्व कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है और ये बनेगा कैसे। फटाफट कोशिश कीजिए, अटेम्प्ट लीजिए तो क्या आता है। हम तो दिखाएंगे ही आपको, लेकिन आप खुद से अटेम्प्ट लीजिए कि क्या आता है। हो गया। ऑप्शन भी बड़ा गजब का दिया है कि एक के समान है या एक से अधिक है, हमेशा एक से अधिक होगा, एक से कम होगा। तो मान लेते हैं कि बॉयज अपॉन गर्ल्स का संख्या जो है X/Y आपका ग्रेटर देन 1 है। क्या है, ग्रेटर देन 1। इट मीन्स क्या बॉयज का संख्या ज़्यादा है, बॉयज का संख्या ज़्यादा है और गर्ल्स का संख्या कम है। ये हम अपने से एज्यूम कर रहे हैं, अपने से क्या कर रहे हैं कि मान रहे हैं कि बॉयज का संख्या ज़्यादा होगा और गर्ल्स का संख्या कम होगा। ये हमारी बात थी तो हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, अब आपको इतना दिया हुआ है B+G। अब देखिएगा X गुने Y कीजिएगा तो X/Y और गुने
वाई अपॉन एक्स अगर करते हैं तो क्या आएगा, एक्स अपॉन वाई गुने वाई अपॉन एक्स अगर कर देंगे तो क्या आएगा, ज़रा इसको देख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो हमारे पास क्या आया, एक्स अपॉन वाई गुने वाई अपॉन एक्स अगर करेंगे तो एक्स अपॉन वाई आपका बी है और ये आपका क्या दिया हुआ है, जी है, तो ये बी जी हो जाएगा और ये कट के कितना आ जाएगा आपको, लगभग 1 के बराबर आ जाएगा। हमको पूछ क्या रहा था, तो b प्लस जी का मान पूछ रहा था, तो हम ऐसा करते हैं कि b प्लस जी बराबर हो क्या जाएगा, रूट अंडर b प्लस जी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि रूट से बाहर जाएगा तो b प्लस जी बचेगा। अब इसके बाद देखिएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2b और g हम लिख सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। बी स्क्वायर कहने का मतलब b बराबर क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, जैसा कि वहाँ दिखाई दे रहा होगा। g बराबर क्या, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये 2bg है, तो 2bg के जगह पर हम क्या लिखेंगे कि एक्स अपॉन वाई गुने वाई अपॉन एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसको किस में डालेंगे, रूट में डालेंगे। किस में डालेंगे इसको हम, तो रूट में डालेंगे। तो जैसे ही आप इसको रूट में डाल दीजिएगा, अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो वैल्यू आपका दिया गया है बेटा, ये वैल्यू ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इट मीन्स कि ये अगर 1 के बराबर आ गया, यहाँ पर हम ऊपर दिखाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रूट 2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। रूट 2 का वैल्यू कम से कम रूट 2 का वैल्यू निकालिएगा तो 1.41 होगा। और उसमें कुछ टर्म हम जोड़ेंगे तो वो वैल्यू आपका क्या होगा, 1 से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमने इस क्वेश्चन को डील किया। तो आपको b प्लस जी का मान हमेशा क्या होगा, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 1 से ज़्यादा आएगा। हमने वहाँ एज्यूम भी किया था और देखे कि आप वैसा ही आंसर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक समचतुर्भुज ABCD में यदि AB AC के बराबर हो तो एंगल BCD का मान होना चाहिए। तो समचतुर्भुज बेटा दिया हुआ है, तो पहले तो आपको क्या करना होगा, एक चतुर्भुज बनाना होगा जो समचतुर्भुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समचतुर्भुज होना चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि आपके सामने हमने समचतुर्भुज को बना दिया है। और जल्दी वैल्यू निकाल के दिखाइए तो आप लोग, क्या आएगा, जल्दी वैल्यू निकालिएगा, क्या आएगा, जल्दी वैल्यू निकालिएगा। एक आपका समचतुर्भुज दिया गया है, ABAC के बराबर दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल BCD क्या होगा। तो ये आपका समचतुर्भुज है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C और इसको मान लीजिए D। और यहाँ से एक डायगोनल ऐसे खींच दीजिए, ये ऐसे खींच दीजिए, थोड़ा सा अल्टर जा रहा है। ये आपको 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है। अब ABAC के बराबर है, तो ये आपका y हो जाएगा, तो इसको भी मान लेते हैं y। ये आपका x हो जाएगा और इधर भी आपका ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, दोनों मान लिए। तो इधर भी आपका ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और इधर भी आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में इस डायग्राम से क्या आ रहा होगा कि इस ट्रायंगल में अगर एक ट्रायंगल इसको O मान लेते हैं तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। OBC का अगर कहानी ले ले, OBC ट्रायंगल का हम अगर चर्चा कर लेते हैं तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर आपको 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई 90 डिग्री हो जाएगा। और इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें इस ट्रायंगल का, तो 2x आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ से y का जो मान आपको दिखाई देगा, जो y का वैल्यू आपको दिखाई देगा, y का वो वैल्यू क्या आएगा, ज़रा वो आप बताइएगा, गौर कीजिएगा। क्या आएगा y का वैल्यू हमको निकालना, जो एंगल है हम उस पर पहुँचेंगे, आराम आराम से पहुँचेंगे।
क्या आया, x प्लस वाई बराबर आपको 90 डिग्री आ रहा है। y के वैल्यू को x में आप देखिएगा तो y का वैल्यू x में कितना आएगा, तो y बराबर आपको 2x के बराबर आ जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। y बराबर 2x जब आ गया तो x रहेगा, y के जगह पर 2x बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। इट मीन्स क्या, 3x बराबर कितना, 90 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 3, यानी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। x आपका कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। इससे क्या पता चला कि आपका x जो आ गया ये आपका कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब उसके बाद आपका ये देखिए अब कैसे, हाँ ये हो गया 30 डिग्री, इधर आपका आ गया 30 डिग्री, ये 90, तो y आपका कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। आपको एंगल कौन सा पूछ रहा था, तो BCD। अब चलते हैं BCD पर, किस पर, BCD पर। तो B आपका यहाँ है, C आपका यहाँ है और D आपका यहाँ है, BCD। तो ये 60 डिग्री और इधर ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। कितना डिग्री, 120 डिग्री। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा छोटा सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को ऐसे सोचेंगे जैसे हम सोच सोच के आपको समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, लेकिन जितना आप उम्मीद करते हैं उतना होता नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। जब तक ये चीज़ आप ध्यान में नहीं रखिएगा तब तक आपको समझ आने वाला नहीं है, समझ आने वाला नहीं है। ए बी बराबर क्या था, ए सी दिया हुआ था ना, ए बी किसके बराबर था, ए सी के बराबर। तो वाई किसके बराबर हो गया, ये वाई के बराबर हो गया। इधर एक्स था, इधर एक्स था, दिखाई दे रहा होगा कि इसका डबल एंगल क्या है, आपको वाई वाला है। तो 120 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी बी डी ओ पर काटते हैं, ठीक है। यदि एंगल डी ए ओ का मान 40 डिग्री, एंगल बी ए ओ का मान 35 डिग्री, सी ओ डी का मान 65 डिग्री, तो ओ डी सी का मान क्या होगा। तो पहले तो आपको एक सम चतुर्भुज बनाना होगा, जैसा कि हम आपके सामने बना रहे हैं। और इसका डायगोनल है ऐसे करके, ये ऐसे है। नाम डाल दो ए बी सी और डी, डाल दिए। अब ए बी सी डी और बीच में जो काट रहा है ये आपका ओ है। अब क्या दिया हुआ है, डी ए ओ। हमारे पास ऑप्शन क्या है कि डी ए ओ। डी ए ओ आपका कितना दिया हुआ है, तो ये आपका 40 डिग्री दिया हुआ है। बी ए ओ आपका दिया हुआ है, बी ए ओ ये आपका कितना दिया हुआ है, तो 35 डिग्री दिया हुआ है। कितना, 35 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद आपका सी ओ डी आपका कितना दिया है, तो सी ओ डी ये है, ये आपका 65 डिग्री दिया हुआ। पूछ क्या रहा है, ओ डी और सी, ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, ये 35 ये इसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 और 65 जोड़िएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 80 डिग्री होगा, है ऑप्शन। ये ऑप्शन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल कलम उठाने की आवश्यकता, हमने बताया था कि ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन आएगा, देख रहे हो ना, तो उसमें दिमाग लगाएंगे, टू द पॉइंट केवल दिमाग लगाएंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने दिमाग अलाउ करेगा, बोलेगा बेटा कलम उठाओ, बेटा कलम उठाओ, तो उठाएगा, नहीं कहेगा तो नहीं उठाएगा। ये अपने जवाब आपको सोचकर दे देगा, लेकिन ये तब देगा जब आपके पास थ्योरी का कॉन्सेप्ट रहेगा तब। अगला क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज ए बी सी, यदि एंगल ए 45 डिग्री, एंगल बी 70 डिग्री, तब त्रिभुज का न्यूनतम और महत्तम भुजाएं क्रमशः होगा। बेटा मान लो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट होगा तब। ए आपका मान लो ये ए है, एक बी है और आपका सी है। ए आपका दिया हुआ है 45 डिग्री, बी आपका दिया हुआ है 70 डिग्री, तो सी कितना होगा भाई, 70, इसको जोड़ेगा 115, तो सी आपका होगा 65 डिग्री। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो न्यूनतम और महत्तम। तो छोटा एंगल के सामने वाला साइड, जो कोण छोटा होता है उसके सामने वाला साइड भी छोटा होता है। तो छोटा वाला कोण इसमें कौन है, ए है, तो ए आपका छोटा कोण है, तो ये साइड छोटा होगा। तो न्यूनतम वाला कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और बड़ा वाला कौन है, ये है, तो इसके वाला साइड ये क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा और ये आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा वाला कौन हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा। तो बी सी और ए सी कहीं दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया। तो ये भी आपको क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोग इस पर कभी ध्यान नहीं देते होंगे,
क्या कहता है, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 144 दिया गया है, भुजाओं का अनुपात 3:4:5 दिया गया है, तो खेत का क्या क्षेत्रफल होगा। तो बेटा कोई ट्रायंगल ले लो, त्रिभुज आकार का आपका एक खेत है जिसमें इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। इसको मान लो 3x, ये आपका 4x और ये 5x। इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x हो जाएगा। टोटल परिमाप 144 दिया हुआ है, इसको जोड़िएगा तो 12x बराबर 144 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 144 बटा 12, कट के कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी एक भुजा आपका ए बी क्या हो जाएगा इसका, तो ए बी हो जाएगा 12 × 3 कितना, 36 हो जाएगा। मीटर है तो मीटर में ही रहेगा, ठीक है। और बी सी आपका क्या हो जाएगा, तो 12 × 4 कितना हो जाएगा, 48 मीटर हो जाएगा। और ए सी आपका कितना हो जाएगा, तो 12 × 5 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, यानी इतना मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब आपको इसका आइडिया निकालना है, तो आइडिया का हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये साइड दिया हुआ है, ए बी, बी सी, ए सी लिख सकता है, ठीक है। अब एस का वैल्यू निकालेगा तो एस बराबर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी पेरीमीटर बट्टा 2, यानी 144 डिग्री बट्टा 2, 144 बट्टा 2 क्या, 72। अब यहाँ पर डाल दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 72 माइनस क्या, एक एक करके घटाओ, माइनस 36, 72 माइनस 48 और 72 माइनस 60, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएंगे, तो ये आ गया 72 और ये आ गया कितना, 36। ये कितना आ गया, तो 12 में से 8 गया तो 4 और इधर 2, इधर क्या 6 में से 4 गया तो 2 और इधर आपका कितना आ गया, तो इसको जोड़िएगा तो 12 आएगा। अब इसको क्या कीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे फैक्टराइज, तो इसको लिख सकते हैं 12 × 6 72, इसको लिख सकते हैं 6 × 6 36 और इसको लिख सकते हैं 6 × 4, इसको रहने देते हैं 12। अब सब बाहर निकल गया, 12 12 का तो एगो 12 बाहर निकाल दो, 6 6 4 बार है तो 6 × 6 बाहर निकाल दो और 4 आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4, तो 4 का 2 हो जाएगा। तो 12 × 36 × 6, इन सब को आप गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, तो 864 मीटर स्क्वायर के करीब आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा और खूबसूरत सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिखाया। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम दिखाना आखिर क्या चाह रहे हैं, कि आप लोग कर क्या रहे हैं और होना क्या चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे का जो है वो क्या कहता है एक वृत्त का परिधि 60 है, इसके 60 डिग्री कोण के चाप का लंबाई बताइए। तो कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन तो हम आप लोग को करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं कि एक वृत्त है, इसका परिधि आपका 60 दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता चलता है कि जब 360 डिग्री होगा कोण तब 60 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और जब 1 डिग्री होगा कोण तो 60 सेंटीमीटर बटा 360 होगा डिग्री। और जब 60 डिग्री होगा तो कितना होगा, तो 60 गुने 60 बट्टा कितना 360, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 6 1 36, 6 दाएँ के, यानी क्या 10 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ये हो सब क्वेश्चन था, दूध तोड़ी के क्या लिखता है क्वेश्चन। आया समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, बताना मेरा फर्ज है, इसीलिए बता रहे हैं। अब कहता है 2 डाइस को एक एक फेंक दे तो योग 10 आना चाहिए। ये भाई बताने की बात नहीं है, पिछले क्लास में हम पिछला लेक्चर में बता चुके हैं। लेक्चर नंबर मैथमेटिक्स का जो 7 दिए हैं उसमें आपको मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन का चर्चा किया गया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए कहते हैं बार बार पूछता है। ये भी क्वेश्चन आपको लेक्चर नंबर 7 में बताया गया था। मोड पूछ रहा है, जाइएगा सीधे जाइएगा लेक्चर 7 पर, वहाँ हम तोड़ तोड़ के दिखा दिए। ये जो क्वेश्चन है वो आपको लेक्चर 7 किसका, मॉडल पेपर मैथ का, मॉडल पेपर जो आपका मैथ का है उसमें जाइएगा, आपको मिलेगा। मॉडल पेपर लेक्चर 7 शारदा क्लासेज पे जाइए, आपको मिल जाएगा। ये भी मॉडल पेपर आपका 7 में ही मिलेगा। किस में मिलेगा, तो मॉडल पेपर जो आपका 7 है उसमें जाके आपको देखिएगा, गणित का उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या कहता है, एक मॉडल सारणी का माध्य और माध्यिका क्रमशः इतना और इतना दिया गया, तो बहुलक क्या होगा, तो भाई इसका बहुलक क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन हम आप लोग को बता चुके हैं कि माध्य और माध्यिका दे देगा तो मोड पूछेगा, तो मोड कैसे निकालेंगे। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा, न समझ में आया है
नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल आप लोग पूछिएगा, बेहिचक आपको बता दिया जाएगा। लेकिन हमको जैसा लग रहा है कि आप लोग को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, पहले भी करवा चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम आगे रिपीट नहीं किए हैं। आगे क्या किए हैं? रिपीट नहीं किए हैं। अगर आप लोग कहिएगा कि सर रिपीट होना चाहिए तो बिल्कुल रिपीट किया जाएगा। आप लोग कहिएगा कि नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल रिपीट नहीं किया जाएगा। वैसे बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। चलो क्या होता है, तो ऐसा क्वेश्चन हम डायरेक्ट बता चुके हैं। चलो इतना देर में जवाब नहीं दिया, तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। ठीक है, अब कर दीजिए, आपको ऑलरेडी आ जाएगा। 3 गुने माध्यिका 2 गुने माध्य, तो 3 गुने क्या माध्यिका, माध्यिका का मान कितना दिया हुआ है? माध्यिका का मान 43.4 दिया हुआ है, माइनस 2 गुने माध्य आपका क्या 43 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 1 10, 4 तिहाई 12 1 13 माइनस 43 दूनी क्या 86 यानी 0.2 आ जाएगा। और ये आपका 44 आ जाएगा। 44 यानी क्या 0.6 हो गया। 10 में से आपका 6 गया 4 और इधर 12 में से 4 गया 8 आ गया ना। तो हमने ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिखा चुका था, इसीलिए इसका हम चर्चा नहीं किए थे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा। ये सब बेटा क्वेश्चन कोई एक तरीका से बनेगा, हमारे पास तरीका का कमी नहीं है, बस आपको सोचना है कि कैसे बताएं। तो ये आपका सेक दिया हुआ है इतना डिग्री, आप इसको बनाइएगा कैसे? तो देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक 70 डिग्री। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसे कहिएगा हम वैसे इसको दिखा सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी तो आपको टेलर दिखा रहे हैं, कुछ दिन के बाद आप पिक्चर भी देखिएगा हमारे साथ जब बने रहिएगा तब। तो इसको लिख सकते हैं cos 70 डिग्री गुने हो जाएगा sin 20 डिग्री, और इसको भी लिख दीजिए क्या cos 20 डिग्री गुने 1/sin 70 डिग्री। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या हम करने जा रहे हैं। तो sin 20 डिग्री या cos को क्या लिख सकता है sin 90 डिग्री या माइनस 70 डिग्री लिख सकता है। और इसको क्या लिखेंगे cos 20 डिग्री, और sin को क्या लिख सकता है cos 90 डिग्री या माइनस कितना 70 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या आ गया, तो ऊपर में आ गया आपका sin 20 और नीचे में भी क्या आ गया आपका तो sin 20 ही आ गया, प्लस इधर क्या आ गया cos 20 डिग्री, अपॉन में क्या आ गया भाई, तो अपॉन में आपका cos 20 डिग्री। ये भी एक तरीका है, ये कट गया, बचा क्या 1 + 1 = 2। क्या आंसर आया 2। तो ये भी हमारा एक तरीका था, जो छोटा सा तरीका हम आपको दिखाएं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये तरीका क्या है। तो बेटा जब कभी भी एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि पढ़ाई जो होना चाहिए वो आपको एक चीज़ आपको हम बहुत ही खूबसूरत और बेसिक चीज़ हम सिखा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। आपको पता होगा कि पढ़ाई को अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से पढ़ाया जाए, ज्योमेट्री की मदद से अगर बताया जाए, डायग्राम की मदद से अगर बताया जाए, ठीक है, डायग्राम की मदद से अगर बताया जाए, ठीक है, आपको ड्राइंग की मदद से अगर समझाया जाए, तो आपका पढ़ाई जो होगा ना वो बहुत आसान हो सकता है। इतना आसान हो सकता है जितना आप एज्यूम नहीं कर सकते हैं। काहे आपको हम दिखाते हैं। आप बच्चा में देखे होंगे जब छोटा बच्चा पढ़ता है तो छोटा बच्चा का जो स्लेट आता है या आपके बुक आते हैं तो उसमें आम, केला, कटहल, बंदर ये सब दिखाया जाता है। हम अगर ऐसा सोचते हैं कि जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं उसी तरह से अगर हम आप लोग को छोटा बच्चा की तरह आम, कटहल, बैगन, केला करके दिखाना शुरू कर दे और वैसे पढ़ाना शुरू कर दे, तो काश आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या और भी जो कॉन्सेप्ट आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, थंडरिंग कैसे होता है, हमारा वोल्ट मीटर कैसे काम करता है, करंट कैसे इंड्यूस करता है, इंडक्शन से करंट कैसे फ्लो करता है, एटम बम हमारा कैसे काम करता है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाते हैं एटम के बाहर, सैटेलाइट कैसे चक्कर लगाता है, तो ये सब कहानी आपको हम अगर शुरू कर दे तो आपको बहुत ही कुछ देखने को मिलेगा और आपको ये एज्यूम होगा कि हम जो कह रहे हैं
वो आपका बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तो ये आपको ऑलरेडी समझ में आना चाहिए कि इस ढंग से अगर हम लोग पढ़े तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। जैसा हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं वैसा आप एज्यूम कर सकते हैं। देखिए, हमने बोला था कि बहुत बड़ी खुशखबरी लाने वाले हैं। हम एक इलेक्ट्रोस्टेट का और मोशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप का लेक्चर आपको डाला है और आपको दिखाई दे रहा होगा ये खुशखबरी, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ऐसा इसीलिए लाए हैं कि अभी गर्मी का मौसम है, किसान से लेकर सारे के सारे लोग त्राहिमाम हो चुके हैं, वर्षा की आवश्यकता है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये थंडरिंग का तस्वीर है बेटा। ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है ये थंडरिंग का है। थंडरिंग का मतलब होता है ठनका ठनकना, और ठनका ठनकता है और तब वर्षा होता है, बिजली गरकता है, ठनका ठनकता है। पहले आपको बिजली यानी रोशनी सुनाई देता है, बाद में आपको आवाज़ सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड जो साउंड का होता है वो आपको एयर में 344 से 48 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, हमने आपको बहुत कुछ दिखाया है। आप देख रहे होंगे इस डायग्राम को, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जितना आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है सारे के सारे प्रोटॉन्स आपको रेड कलर से दिखाए गए हैं। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आपका किस कलर से दिखाया गया है? तो आपको ब्लू कलर से दिखाया गया है। ये बेटा कैथोड है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं, ये आपका क्या है? कैथोड है, जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, मेटल का बना हुआ। ये आपका एनोड है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। आप देख भी रहे होंगे कि सारा पॉजिटिव चार्ज इधर से ही वहाँ जा रहा है, सारा निगेटिव चार्ज उधर से ही यहाँ आ रहा है। आप ये भी देख रहे हो कि ये आपका रेसिस्टेंस दिया हुआ है। रेसिस्टेंस कैसे काम करता है? हमारा करेंट का डायरेक्शन हमारा क्या है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा है तो करेंट किधर की ओर आ रहा है? इधर की ओर आ रहा है। करेंट डिस्चार्ज कहाँ से हो रहा है? तो आपको इधर से डिस्चार्ज किया जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे कि ये आपका कहानी नहीं चल रहा है। देखिए, देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपका ये अलग है। जैसे ही ये आपका सटेगा इसके साथ, जब सटना शुरू किया, जब ये चलेगा, अभी नहीं जा रहा, आप केवल इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा करंट। जैसे ही ये सटा वैसे ही क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट शुरू हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का दिशा, अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट का दिशा, देखिए इलेक्ट्रिक करंट का दिशा, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगा, सटा, बस इसका दिशा चेंज कर गया। यहाँ पर देखिएगा, इसको और इसको गौर से देखिएगा, आपको दिखाई देगा हटा हुआ है, ठीक है, हटा हुआ इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है। जैसे ही सटा इलेक्ट्रॉन इधर आने लगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो उधर होने लगा। तो आपको टोटल का टोटल चीज जो हमारी कोशिश है कि बिल्कुल आपको बच्चा के पैटर्न पर देख लीजिए क्या हाल है। देख रहे हो ना, बिल्कुल गरज रहा है, मौसम गरज रहा है, लग रहा है कि अब वर्षा होने वाला है। तो हम अब आपको जो भी चीज़ बताएंगे, यहाँ पर भी देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे चल रहा है। ये आपका बैटरी है बेटा, बैटरी में देखो कैसे कैसे, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव टर्मिनल दोनों दिया हुआ है। इससे हम सर्किट बना दिए हैं एक, और यहाँ आपका बल्ब है, बल्ब आपका क्या कर रहा है? लाइट बल्ब है, ये आपका जल रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो फ्लो हो रहा है किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। प्रोटॉन कहीं दिखाई दे रहा है घूम रहा है? नहीं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है और यहाँ से ऐसे जाता है इधर से, और इधर से होते हुए इसके बीच में सर्किट है, इसके बीच में जो होल्डर है ना, यहाँ एक सर्किट है, ऐसे करके और ऐसे करके ये चक्कर लगाता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन घूमना बंद कर देगा, जैसे ही आपका ये इलेक्ट्रॉन आपका घूमना बंद कर देगा, आपको समझ जाना है कि अब जो घटना घटने वाला है वो कुछ आपका अजूबा टाइप का घटना घटने वाला है। और वो क्या घटना देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका ऐसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल ऐसे हो रहा है। जब तक ये चलेगा तब तक ये सर्किट कंप्लीट रहेगा, बल्ब जलते रहेगा। जिस समय ये रुक जाएगा, समझो कहानी खत्म हो गया है। और भी कुछ देखिए, हम आपके सामने बहुत कुछ लाए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपका स्विच है, ये आपका स्विच है, ये आपका बैटरी दिया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ा गया है, निगेटिव टर्मिनल में हम स्विच लगा दिए। देख रहे हो, जैसे ही ये हटता है, अभी ये लगा हुआ है तो बल्ब जल रहा है, व्हाइट कलर का बल्ब है, एलईडी बल्ब है। हटा देंगे तो बंद हो गया, और लग गया तो जलना शुरू किया। दिखाई दे रहा है ना? तो ऐसे आपके डायग्राम्स, आपको एक एक चीज का डायग्राम रबिंग का लाएंगे,
जो घर्षण के कारण कैसे चार्ज किया जाता है बॉडी को, कंडक्शन के कारण कैसे होता है, इंडक्शन के कारण कैसे होता है, हमारा कोई भी चीज़ कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भी डायग्राम देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम है। ऑक्सीजन गैस इधर से दिया जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स दिया रहा है, फ्यूल सेल है, आप पढ़े होंगे फ्यूल सेल के विषय में। इसमें क्या सब पाया जाता है, तो ऑक्सीजन डालते हैं, वाटर डालते हैं, वाटर का क्या काम है वो दिखाया जा रहा है, हाइड्रोजन गैस का क्या काम है वो दिखाया जा रहा है, हीट कैसे निकल रहा है वो दिखाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे हो रहा था, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रिक करंट जल रहा है, तो बल्ब आपका जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सब बहुत ही यूनिक तरीका आपको शारदा क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाली है, और सारा लेक्चर आपका बिल्कुल एकदम टोटल डायग्राम के साथ आएगा, चाहे वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे अलग। भारत में तुम लोग नहीं देखा होगा, भारत में बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बुक को, सीधा किताब को प्रीफर करते हैं। शारदा क्लासेस शुरू से अलग सोच रखने वाला चैनल है, अलग सोच से पढ़ाता भी है, ट्रेडिशन भी इसका बिल्कुल अलग है, तो हमेशा यूनिक। हाँ, फॉरेन में है तो उसका तरीका कुछ और है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था, जैसे आपका मैकेनिकल शॉक है, क्या दिया हुआ है, मैकेनिकल शॉक आपका दिया हुआ है, तो ये कब लगता है, मैकेनिकल शॉक इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल शॉक से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है वो कहानी आपको बताया गया। ये जो शॉक हम देते हैं, जैसे यहाँ से ये अलग है, जैसे ही हम इसको दबाते हैं तो मैकेनिकल शॉक का आपका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर जाता है, इसको हटा देंगे तो वहाँ शॉक नहीं लगेगा। ये कैसे बना हुआ है देखिए, जैसे ही इसको ये दबाएगा तो मैकेनिकल शॉक लगा इसमें, जैसे ही इसको हटाएगा तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा। तो ऐसे डायग्राम जब वहाँ लाएंगे और इसका कॉन्सेप्ट आएगा लिखा हुआ, तो आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। ये आपका 1.5 वोल्ट मीटर, कैसे वोल्ट मीटर हमारा काम करता है वो कहानी दिखाया गया है। ये आपका रिप्लेस कैसे करेंगे किसी भी चीज़ को वो कहानी दिखाया गया है। हमने बहुत सारे कुछ आपको दिखाए हैं, लगभग आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट का चीज़, आपका इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, ये आपका एनोड है, कैसे कैसे जा रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, बैटरी से जोड़ते हैं, यहाँ स्विच लगाए हुए हैं। आप वहाँ पर हम स्विच ऐसे लगाते थे बेटा, ऐसे स्विच लगाते थे, एक समय था जब हमारे पास व्यवस्था नहीं था, ऐसे स्विच लगाते थे, ये ओपन स्विच था, इधर से ऐसे लगाते थे, इधर से ऐसे, इसको कहते थे बेटा सट गया। लेकिन वहाँ हम बोलते थे, यहाँ बोलेंगे नहीं, यहाँ दिखाएंगे कि ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया गया है, प्योर कॉपर का, यहाँ पर ये लिया गया है, ऐसे ऐसे कंटेनर है, और ये काम कैसे कर रहा है वो भी आपको समझाया जाएगा, ढंग से दिखाई दे रहा होगा। ये देखा होगा तुम लोग, किसमें, स्टेपलाइजर में लगा हुआ रहता है, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है, कैसे कैसे काम करता है, एसी सप्लाई है, यानी अल्टरनेटिव करंट पावर सप्लाई है जो मिलता है, ऑन करेंगे तब क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग। ये सारा चीज़ आपको अभी हम वहाँ जब चलेंगे तो समझाएंगे, ये सब कहानी भी आपके सामने है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो आपको दिखाए जा रहे हैं। तो मैंने बोला था लोड करंट, ये सब जितना है सब आप लोग पढ़े होंगे, फ्लक्स भी पढ़े होंगे, जो यूनिट सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। ये इस डायग्राम को देखिए आप, कितना ज़बरदस्त है, नॉर्थ और साउथ पोल दिया गया है किसी मैग्नेट का, कैसे कैसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, कब होगा कब नहीं होगा, ये हटेगा बंद हो जाएगा, होगा तो क्या होगा, नॉर्थ साउथ कैसे समझेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है। मैंने बार बार चिल्ला के कहा था कि 90 डिग्री से नॉर्थ से बाहर निकलता है, 90 डिग्री साउथ से इंड करता है, तो सर्कुलर लूप में कैसे कवर करेगा वो कहानी हमने दिखाया है। यहाँ पर आपको दिखाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हमने पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब जैसा कि आपको पता होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी फोटो इलेक्ट्रिक रेडिएशन ही डालते हैं तो कोई भी सब्सटेंस से हाईली एनर्जेटिक होता है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा फोटो इलेक्ट्रिक क्या है, 1.77 वोल्ट 700 नैनोमीटर का डाला गया है, ये फ्रीक्वेंसी 618 का डाला गया है, ये यहाँ डाला गया है। अब डलने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन फट 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 निकल रहा है। तो यही रे है बेटा, हमने बोला था कि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, उस पर हमको हाई एनर्जी का बम्बार्डिंग करवाना होता है और उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं या फोटो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, जो हाई रेडिएशन का 700 mm का बेटा यहाँ डाल रहे हैं। तब यहाँ से क्या हाल है सो देखिए, 618 nm का यहाँ डाल रहे हैं, इतना नैनोमीटर का यहाँ डाल रहे हैं। तब आप देख रहे हैं यहाँ से बहुत सारा जो उड़ रहा है ना, देख रहा है, यहाँ पर हमने डाला,
यहाँ पर डाला तो इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने क्या किया कि इससे ज़्यादा यानी 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाल रहे हैं। अब यहाँ पर 2.01 कर दिए। जब 2.01 किए तो इस मेटल में ये पार्ट्स में ये जो सब्सटेंस है इसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो फरफराना शुरू किया, फिर भी बाहर नहीं निकल रहा। हमने क्या किया, इस अमाउंट को बढ़ा के 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, तो ये सारे के सारे यहाँ से फट 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 बाहर निकलना शुरू कर दिए। तो ये सब चीज़ अब ऐसे समझाया जाएगा कि आजीवन आप कभी भूलेंगे नहीं। ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है बेटा, ये बैटरी आपको दिखाई दे रहा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। हमने क्या किया है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी देख लीजिए कि ब्लू कलर से दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का उल्टा होता है तो रेड कलर से दिखाया गया। यहाँ पर स्विच है जो ऑन कर दिया गया है, ये पूरा आपका समझ में आ रहा होगा। ये तार लिया गया है, ये बैटरी लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देखो, बिल्कुल देख लो गौर से, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, निगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है और पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट जस्ट इसके उल्टा घूमता है, जैसा कि पिछले में दिखा है। देख लीजिए न्यूक्लियस में, किसी भी न्यूक्लियस के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन आपको कहाँ फिक्स है, दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगा रहा है, देख रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन अब दिखाएंगे, अब सब चीज़ आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे होता है। तो आप लोग भी रेडी रहिएगा देखने के लिए। ऐसा नहीं कि आप लोग को देखना नहीं है, बिल्कुल आप लोग को देखना है और देखने के लिए आप लोग को रेडी रहना होगा। जब रेडी रहिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। मेरा खुशखबरी कैसा लगा जरा कमेंट करके बताना यार। मैंने बहुत मेहनत किया है इस पर, बार बार कहते हैं कि मेहनत का सीमा क्रॉस करने जा रहे हैं बेटा, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम आप लोग को ये विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग अगर कोऑपरेट कीजिएगा, इतना यूनिक तरीका से पढ़ाएंगे, इतना यूनिक तरीका से पढ़ाएंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि शारदा क्लासेस वास्तव में जितना कुछ हमसे, जितना कुछ सर ने हमारे साथ बताया और कहा कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, आपको ये चीज़ देंगे, आपको सारा वादा हम पूरा करेंगे। लेकिन कब, जब आप हमको सपोर्ट कीजिएगा तब। आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है हमको, ठीक है। अभी दिख रहा है कि है, क्योंकि हम फैकल्टी भी उसके बाद ही एडजस्ट कर पाएंगे। फैकल्टी हमारे पास एक से एक है, लेकिन उसके बाद भी हम चाहते हैं कि और बेहतर करें। जो आपको टीवी पर दिखा रहे हैं, मेरी ये कोशिश है कि उसको हम लाइव दिखाएं आपको। ये सारा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हो कि बच्चों को बुला के हम दिखा दें। जो हमारे लोकल सेक्टर के हैं, बाइली भी बच्चे हैं, उसको भी हम इसका प्रॉफिट दें कि बच्चा प्रैक्टिकल करके सीखे। बच्चा अगर जूनियर एजुकेशन ले तो कॉलेज में जब जाए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के बाद उसको कुछ भी नया नहीं लगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वो पहले से सब चीज़ देख ले यहाँ पर, और देख ले, और उसके बाद वहाँ जाएगा तो वहाँ भी बोलेगा कि सर आप जो बता रहे हैं ये शारदा वाले बहुत पहले, क्योंकि हमने उस चीज़ को देखा है। मैंने वैसे रास्ते को कई एक बार फॉलो किया और वहाँ जाके, वहाँ पर रह के, देख के, समझ के, सारा चीज़ करके तब आके हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा ये आपका बेहतर कोशिश जो था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो हम देने जा रहे हैं, ये कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके पास दिया हुआ है, ये बेटा स्क्वायर है, इसमें छूटा हुआ है, देखने से लग रहा है। और ऐसा क्वेश्चन आप बनाए होंगे कि जब ये पूरा स्क्वायर में आ जाता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये बताने की आवश्यकता नहीं, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 हो जाता है। तो ए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस इसका लिखिएगा ना, इसका सम होता है n गुने n प्लस 1/2। ये पूरा पर जब स्क्वायर रहेगा तो इस पूरा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4। है कोई ऑप्शन जिसमें दिखाई दे रहा हो तो n स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आया समझ में। तो 1 2 3 4 5 का सम क्या होता है, n गुने n प्लस 1/2, इस पूरा पर स्क्वायर। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो यहाँ पर क्या डाल देते, क्यूब डाल देते। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आसान आसान आपको पूछे जाते हैं। इतना आसान आसान क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन बीट तो नहीं कर रहा है, नहीं 66 था आपका। क्या कहता है, एक्स साइन स्क्वायर थीटा वाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है। एक्स साइन थीटा और वाई कॉस थीटा आपको दिया गया है। अब आपको पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, नहीं होगा। तो आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा क्या लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा। जैसे आपके सामने इक्वेशन है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा दिया हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, हम इस क्वेश्चन को जरा सा देख ले, हमको कुछ क्वेश्चन में डाउट नजर आ रहा है।
डाउट अगर न होगा तब तो अच्छी बात है, अगर होगा तो गड़बड़ बात है। 1 मिनट रुक जाइएगा, हम इस क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं कि आपका कहीं कोई डाउट वाली बात तो नहीं है। शायद डाउट वाली बात इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो शायद इस क्वेश्चन को स्टार्टअप किया जाए और इस क्वेश्चन को अपने मुकाम तक क्या किया जाए, पहुंचा दिया जाए। चलिए, अब x sin थीटा y थीटा, तो इसको बेटा मान लो इक्वेशन नंबर 1 यही मान लेते हैं। और ये जो दिया गया है इसको यहाँ पर अभी कुछ मत मानो, यहीं पे डायरेक्ट मान लो क्या, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। एक जगह 1 मान लो, एक जगह 2 मान लो। अब यहाँ से इसको लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, x sin स्क्वायर थीटा है, तो x sin स्क्वायर थीटा को x sin थीटा गुने साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग। और इसको y cos स्क्वायर थीटा जो है, y cos स्क्वायर थीटा को y cos स्क्वायर थीटा रहने दो, और इधर आपका साइन थीटा गुने क्या दिया हुआ है, cos थीटा। ठीक है, और x साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, x जो साइन थीटा आपका दिया गया है उस साइन थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x साइन थीटा बराबर y cos थीटा। ये क्या आ जाएगा, y cos थीटा आ जाएगा गुने साइन थीटा हो जाएगा, और ये आपका y cos स्क्वायर थीटा। 1 मिनट रुक जाओ, हमको इसमें फिर भी प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, क्यू के फॉर्म में है। हाँ बिल्कुल, कहे ना कि दिमाग गलत मेरा हो नहीं सकता है, दिमाग बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है। साइन क्यू थीटा था, क्या था, साइन क्यू थीटा था। कहे ना कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गलती हमको नज़र आ रहा है। यहाँ साइन क्यू थीटा है, कॉस क्यू थीटा है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा y cos थीटा गुने आपका cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा गुने cos थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कीजिए कि साइन cos से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो इधर भी क्या कीजिए कि साइन थीटा गुने cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी क्या कीजिए, साइन थीटा गुने cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, और इधर भी क्या कीजिए, साइन थीटा गुने cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। कर दिए, तब ये साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा कट गया। यहाँ क्या बचा बेटा, y बचा। यहाँ क्या बचा, y बच गया। ज़रा ध्यान से देखते रहिएगा तो आपको समझ में आते रहेगा सब चीज़। इधर उधर विचलित होइएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको देखना है केवल, ये आपका y आ गया प्लस यहाँ क्या हो गया, एक cos थीटा कट गया। आपको ऊपर क्या बचा, तो ये बचा cos स्क्वायर थीटा, ये बचा साइन थीटा। तो आपका ये y cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग टेन थीटा cot थीटा ना। 1 सेकेंड रुक जाओ। अब ये आपका क्या आया, तो यहाँ पर आया y cos स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा हो गया, एक तो कटिए गया, और ये क्या बच गया आपका 1। इतना क्या बचा, 1 बचा। ये इक्वेशन 1 2 था, इसको इक्वेशन 3 मान लो। इसको क्या मानो, इक्वेशन नंबर 3। आगे देखते रहिएगा कैसे कैसे क्या हो रहा है, बिल्कुल आप आराम से देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा कि आपको बताया क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है। y cos थीटा था, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। y को यहाँ से कॉमन लेंगे, साइन थीटा cos थीटा दिया हुआ है, ये आपका 1 आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, x साइन क्यू थीटा y cos थीटा, तो y cos थीटा को हम लोग x साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इसको हम अगर चेंज कर दे तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। x साइन थीटा कर दे तो ये साइन थीटा कट जाएगा, एगो cos थीटा भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत बेहतर ऑप्शन आ जाएगा क्या, कि ये हो जाएगा x और इधर बचेगा cos थीटा। x क्या बचेगा, cos थीटा आपका बच जाएगा। यहाँ साइन cos था, यहाँ y x साइन स्क्वायर था, तो एक को कटेगा तो साइन थीटा तो यहाँ बचेगा। तो x साइन थीटा y साइन थीटा x cos थीटा 1 के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताने जा रहे हैं। x साइन थीटा y cos थीटा। अब डायरेक्ट क्या कीजिए, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। साइन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, cos थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, और डायरेक्ट वैल्यू को पुट कीजिए, आपको समझ में आते चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत।
हम क्या किए, इक्वेशन नंबर 1 से y cos थीटा के जगह पर x sin थीटा डाल दिए, x sin थीटा के जगह पर y cos थीटा डाल दिए, और x sin थीटा के जगह पर y cos थीटा डाल दिया, y cos थीटा के जगह पर क्या डाल दिए, x sin थीटा डाल दिए, x sin थीटा डाल के तब हम काटे हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x sin थीटा बराबर y cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो तो sin थीटा और अपॉन क्या कर दो cos थीटा बराबर y अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स हो जाएगा, y अपॉन एक्स हो जाएगा, किसके बराबर, टेन थीटा के जगह पर। अब टेन थीटा बराबर y अपॉन एक्स हो जाएगा। अब क्या कीजिए, तो अब आप डायरेक्ट इस इक्वेशन में यहाँ पर आइए, जो इक्वेशन आपको दिया गया है, और उस इक्वेशन से क्या कीजिए, सीधा आप अपने आंसर की ओर मूव करना शुरू कीजिए। अब क्या कीजिएगा, तो टेन थीटा y अपॉन एक्स आ गया, ठीक है। तो y अपॉन एक्स आपका टेन थीटा आ गया। तब आपको निकालना क्या है, तो निकालना था हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू। तो आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। तो टेन थीटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करके निकालो, तो जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करो। समीकरण 3 से वैल्यू ले लो जल्दी। समीकरण 1 से वैल्यू लीजिएगा। अब y है, साइन थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट कीजिएगा। तो y गुने वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। आप प्लस एक्स गुने एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपको 1 हो जाएगा। अब ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ तो वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अब ऊपर नीचे कर दीजिएगा। तो इस ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुना में इसका क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, या नीचे में क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक इससे कट जाएगा, बचेगा 1, यानी क्या एक्स स्क्वायर, फिर स्क्वायरिंग करके हटा देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसको मान लो 1 कर दो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर आपको आ जाएगा। हमने यहाँ पर क्या किया, तो एक y था और साइन थीटा को x और y के टर्म में चेंज किए। किसको, साइन थीटा को x और y के टर्म में चेंज किए हैं। तो यहाँ से जो आप साइन थीटा निकालिएगा तो y अपॉन एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कॉस थीटा को आप क्या कीजिएगा, y अपॉन एक्स है इसको, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कीजिएगा। जब इसको सॉल्व करके साइन थीटा का मान निकालिएगा तब आपका यही वैल्यू आएगा। कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा। हम ऐसे करके वैल्यू को डाल दिए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जैसा कि आप लोगों ने देखा। अब क्या कहता है, एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। तो मान लो बेटा ए बी सी मान लो, मानने की चीज़ है, ए बी सी मान लिए। अब कहता है कि 10b प्लस सी बटा 2 का मान निकालना है। तो 10b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, 10 90 डिग्री, 10 को क्या कॉट में अगर इसको हम चेंज करें, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास कॉट में है, तो कॉट में ऑप्शन दिया हुआ है, तो कॉट में अगर चेंज कीजिएगा इसको तो क्या आ जाएगा, तो कॉट में आपका क्या आ जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस बी प्लस सी बटा 2, ये टर्म आपको आ जाएगा कॉट में। कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है, तो कॉट 90 ये क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी अपॉन क्या 2। तो ए बी सी का मान कितना, 180 होता है। तो 10 180 के जगह पर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी बटा क्या 2। अब ए प्लस बी प्लस सी में इसको घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 10a/2, क्या आ जाएगा, 10a/2। दिस इज योर आंसर। बहुत ही बेहतरीन और बहुत खूबसूरत। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कहता है कि 10a बराबर n 10b दिया हुआ है, साइन a बराबर m साइन b दिया हुआ है, m स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू निकालना है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, खुद से बनाइए। बार बार कह रहे हैं परीक्षा की घड़ी है, हमने सब चीज़ पढ़ा दिया है। अब सब दिन हम ही पढ़ाते रहे, तब तो आप लोग पढ़ लिए, फटाफट इस क्वेश्चन को बनाइएगा। बहुत ही बेहतरीन और सुलझा हुआ क्वेश्चन है, कि उलझा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन और उलझा हुआ क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, कहता है कि 10a और क्या दिया हुआ है भाई क्या दिया हुआ है कि 10
ए बराबर एन टेन बी दिया हुआ है, एन टेन बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टेन ए बराबर एन टेन बी दिया हुआ है। तो यहाँ से एन बराबर टेन ए बराबर यानी टेन ए अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा, उसको लिख दीजिएगा टेन ए अपॉन टेन बी बराबर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इधर से आपका दिया हुआ है साइन ए बराबर एम साइन बी दिया हुआ है। तो यहाँ से साइन ए बट्टा साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको लिखेंगे तो साइन ए बट्टा कॉस ए गुने क्या, कॉस बी बट्टा साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो साइन ए कॉस ए को लिखेंगे एम, तो एम गुने क्या, कॉस बी बट्टा साइन बी बराबर एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। हमको निकालना क्या है, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, तो एम क्या हो जाएगा, तो एम कॉस बी, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, ठीक है, साइन बी था, एम कॉस बी बराबर एन साइन ए हो जाएगा, एन साइन ए हो जाएगा। ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब हमको एम स्क्वायर माइनस वन निकालना है, तो दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी बराबर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। अब क्या कीजिएगा, तो इधर एम स्क्वायर और अपॉन में एन स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी बट्टा